बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ एक दोस्त के कहने पे कि उन्होंने सवाल पूछा था कि हम जो टाइम ट्रैकर है ये यूज़ कैसे कर सकते हैं, या इसमें हम मैनुअल टाइम ऐड कैसे कर सकते हैं, और अर्ली रेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पेमेंट कैसे मिलती है। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो है प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है जी, एक तो ये आपके पास टाइम ट्रैकर है। ठीक है, एप्लीकेशन होती है, ये आपने डाउनलोड करनी होती है। आपका जो क्लाइंट चल रहा है, ठीक है, क्लाइंट को आपने ओपन कर लिया, उसकी ये देखें ऐसे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ आपने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे एक तो ये करंट सेशन हो रहा था। करंट सेशन क्या होता है, अभी आपने इसको ऑन किया, यहाँ से ये ग्रीन हो जाएगा अगर मैं ऑन करूँगा। ठीक है ना, अब ये ऑफ है, यहाँ ऑन लिखा होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ जो टाइम चलना शुरू हो जाएगा ना, 0 hours 00 minutes यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये उस वक्त जब आप यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा इसको आपने ऑन करके जब आपने ऑफ़ करना तब तक का जो टाइम यहाँ पे चल रहा होगा, ऑन करने के दौरान जो यहाँ चलेगा वो होगा। नीचे लिखा हुआ है टुडे। ठीक है, टुडे का होगा जो जिस जिस दिन आप काम कर रहे हैं, जो वो वाला काम होगा, उस दिन का जितना टाइम होगा वो यहाँ पे ऐड होगा इस जगह पे। ठीक है, दिस वीक यानी कि उस वीक का टोटल यहाँ पे शो होगा कि टोटल उस वीक का कितना काम हो चुका है, कितने घंटे। ठीक है, ये कितने मिनट्स हुए, ये कितने आवर्स हुए। और यहाँ ये लिमिट आ रही होती है कि वीकली आपकी लिमिट कितनी है। इस क्लाइंट की मेरी 5 आवर है। ठीक है, एक वीक की ये लिमिट है। सेकंड चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आप जो है अपना मेमो लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ का आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख रहे, आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इशू बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई इशू होता है, तो अगर आपने यहाँ पे डेट वगैरह दी हुई है, अगर आप ऐड पोस्टिंग पे कर रहे हैं, वर्किंग ऑन ऐड पोस्टिंग, आगे डेट डाल देते हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, या आप स्किप ट्रेसिंग पे कर रहे हैं, वर्किंग ऑन स्किप ट्रेसिंग, या लिख देते हैं स्किप ट्रेसिंग, आगे डेट लगा देते हैं, तो अपवर्क जो है वो आपको इसके थ्रू पेमेंट जो है वो दे देगा। आपका इशू इजीली रिजॉल्व हो सकता है, कंफर्म नहीं कहूँगा लेकिन इजीली रिजॉल्व हो सकता है अगर आप यहाँ पे मेमो में अपना डाल देते हैं एक्टिविटीज़ में। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, स्क्रीनशॉट बनते रहते हैं थोड़ी देर बाद भी, कभी किसी वक्त कभी किसी वक्त, कभी 1 मिनट के बाद, कभी 5 सेकंड के बाद, कभी 10 मिनट के बाद, रैंडम जो है स्क्रीनशॉट्स बना के आपकी वर्क डायरी बना रहा होता है अपवर्क। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है जो क्लाइंट भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। किस लिए बना रहा होता है, ताकि ट्रैक में रहे क्लाइंट भी और आपको भी, फ्रीलांसर को भी ये ना हो कि मुझे कोई जो है ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है या मेरे पे कोई सर्वेलेंस नहीं है। ठीक है, ये इसलिए अपवर्क ने स्क्रीनशॉट्स वाली जो है ये सहूलत दी हुई है। दूसरी चीज़ है मैनुअल टाइम ऐड करना। जो है अगर क्लाइंट ने आपको अलाउ किया है मैनुअल टाइम ऐड करने का, ये आप नीचे यहाँ पे है ऐड मैनुअल टाइम, उधर अपना वेबसाइट पे भी है सिस्टम और यहाँ पे भी है, आप यहीं पे ऐप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जब का मैनुअल टाइम ऐड करना है आप वो डेट देंगे। ठीक है, यहाँ से आप कैलेंडर खोल दें, कैलेंडर खोल के आप दे दें उस वीक का। ठीक है, अच्छा इनका वीक होता है मंडे टू संडे। ठीक है, वीक इसका अपवर्क का जो अर्ली रेट का है वो मंडे टू संडे होता है। ठीक है, संडे को रात को इनका बंद हो जाता है यूटीसी टाइम के मुताबिक, यानी कि अभी हमारी मंडे हो गई होती है लेकिन उनका भी संडे चल रहा होता है, रात 12 बजे के बाद भी टाइम चेंज होता रहता है उसके हिसाब से। आपने यहाँ डेट देनी है, यहाँ पे क्या है कितने बजे से। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखते हैं कि हमने टाइम लिख दिया है 1 PM टू, हम इसको कर देते हैं 2:40 PM, जितना टाइम आप ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप 1 घंटा 40 मिनट कर रहे हैं तो आप ये कर देंगे। नीचे आप उसमें लिखेंगे भी आप काम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू वर्किंग ऑन, काम क्या कर रहे थे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप वो डिटेल दे देंगे। ठीक है ना, वो डिटेल देने के बाद आप सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। अगर आपका मैनुअल टाइम अलाउ है, क्लाइंट ने किया हुआ है, देन अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक हो गया, ये तो होगी जो ये एप्लीकेशन है टाइम ट्रैकर जो है उसके रिलेटेड थोड़ा सा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, मंडे टू संडे वीक होते हैं। ठीक है, इनका जो एक वीक होता है, अब ये टाइम शीट जैसे नीचे आ रही है अक्टूबर 19 to 25। ठीक है, 19 को मंडे था, आज जो 25 है वैसे संडे है, 25 डेट है आज, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज 25 है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे वो पैसे आ रहे होते हैं
वो डॉलर्स आ रहते हैं जो आपके टाइम के हिसाब से, जितना आप टाइम चार्ज कर हो चुका है आपका, ठीक है, वो पैसे यहाँ पे शो होंगे इस टैब में, यहाँ पे इस जगह पे वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे वीक के आपने 2 दिन पहले 3 घंटे काम किया था, वो उसके पैसे यहाँ शो हो रहे होंगे। यानी कि अगर $5 रेट था तो 5 दिए 15 डॉलर यहाँ पे आ रहे होंगे। आपने फिर कल किया, फिर परसों किया, वो सारा यहाँ पे ऐड होता रहेगा। जब उनका संडे यूटीसी टाइम के मुताबिक संडे ख़त्म होगा, मंडे आएगा, यहाँ से पैसे उठ के यहाँ इन रिव्यू में आ जाएंगे, ठीक है। इन रिव्यू में पैसे आ जाएंगे। यहाँ से पेंडिंग में कब आएंगे? संडे को हमारा वर्क इन प्रोग्रेस ख़त्म हुआ, मंडे को इन रिव्यू में आ गया, ठीक है। अब जब फ्राइडे ख़त्म होगा, ठीक है, फ्राइडे ख़त्म होने के बाद ये इन रिव्यू वाले पैसे आपके पेंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। पेंडिंग में आ गया, 5 दिन के टाइम के बाद पेंडिंग में आ गया आपका। इतवार को काम ख़त्म हुआ है, संडे को जो 5 दिन गुजरे हैं, जुमे को आपका आ गया इन रिव्यू में, जुमे को आपका आ गया पेंडिंग में चला गया, ठीक है। अब पेंडिंग में आने के बाद अवेलेबल में कब आएंगे? अवेलेबल में आएंगे वेंसडे को, ठीक है। मींस वेंसडे जब स्टार्ट होना है उनका, जैसे ही वेंसडे स्टार्ट होगा उसी वक्त आपके पैसे अवेलेबल में आ जाएंगे। यहाँ से आप उनको विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पैसे आ जाते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, गेट पेड नाउ, उसी वक्त आपकी जो पेमेंट है वो निकलने के लिए आ जाएगी, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो अभी पेमेंट निकाली थी वो $84 की थी। तो एक चीज़ आप ये सेट कर सकते हैं, बैलेंसेस ग्रेटर दैन $1000 विल बी ऑटोमेटिकली सेंट December 28। अब मैंने ये अपनी पेमेंट की सेटिंग जो है वो अपने हिसाब से रखी थी कि ऑटोमेटिक ना निकलें, मैं जब खुद ही मैनुअल करूँगा देन ही आए, अदरवाइज़ नहीं आए, ठीक है। इसका आप सेट कर सकते हैं कि हर वीक ऑटोमेटिक इतनी पेमेंट से ऊपर हो, या इतनी जितनी आप पेमेंट सेट करते हैं कि इतनी पेमेंट से या ही अबव जाए, वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आपने जो प्रेफर किया हुआ है, या पेनियर का है डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है जिसमें आप चाहते हैं, वो डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र कर देगा आप पर, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा लोग हर वीक ही तकरीबन पेमेंट निकलवाते हैं, ठीक है। जितनी पेमेंट होती है हर वीक आप लोग जो हैं वो निकलवा लेते हैं। तो इसको सेट करने का इशू भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पड़ी रहे, चलो जैसे भी मैंने अपना जब भी निकालने की ज़रूरत हो उस वक्त अपना गेट पेड नाउ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वो क्वार्टरली किया हुआ है और 1000 अबव किया। अगर 1000 से अबव जाएगी तो क्वार्टरली यानी कि ईयर के यानी कि 3 माह के बाद, ठीक है, वो 3 माह ही बनते हैं ना, 12 तो 3 माह के बाद यानी कि अगर 1000 अबव हो तो ऑटोमेटिक जो है मेरी पेमेंट वो प्रोसेस कर देते होते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मैंने सेट किया हुआ ना। तो सिंपल सही है, यानी कि आपके तकरीबन कितने दिन लगते हैं, 7, 8, 10, 11 दिन, 12 दिन लगते हैं, 10-11 दिन, तकरीबन 11 दिन लगते हैं पेमेंट के जो है वो आपके अवेलेबल में आते हुए वीक ख़त्म होने के बाद, ठीक है। जब एक वीक ख़त्म होता है संडे को ख़त्म होगा, देन उसके बाद आपका जो है वो अगले वेंसडे को जो है आप उसको निकलवा सकते हैं अपनी पेमेंट को, ठीक है। सिंपल ही है, कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, पर का बड़ा ज़बरदस्त है, आप वर्क बहुत फिट जा रहा है। अच्छा, जो इसके फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं उसका वैसे मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वो फिक्स प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ एक ही किया था और मुझे वो कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, लेकिन उसकी पेमेंट मुझे, मेरा ख्याल है कि 5-6 दिन के अंदर मिल गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं उसका लगता, ठीक है ना, वो जल्दी हो जाती है। हाँ, ये देखें मैंने जो शेड्यूल की हुई है ना पेमेंट डिटेल, ये मेरी लास्ट पेमेंट का बता रहा है कि जो मैंने लास्ट पेमेंट जो थी वो अक्टूबर 11 को निकलवाई है। अच्छा, शेड्यूल मैंने किया हुआ क्वार्टरली, नेक्स्ट ऑन 12/28/2020, ठीक है, टू डायरेक्ट टू योर लोकल बैंक, आगे PKR में जाएगी। ओनली व्हेन बैलेंस इज़ 1000 और मोर, व्यू पेमेंट कैलेंडर, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं शेड्यूल को, आपने जहाँ पे रखना है, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है मेरा पेनियर है और बैंक मैंने जो डायरेक्ट किया हुआ है, ये एडिट शेड्यूल करके हम चेक कर लेते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज ना कोई करता है, इतने कोई इशू नहीं है। अच्छा, इनकी विड्रॉल फीस मैं बताना भूल गया था, इनकी विड्रॉल फीस जो है वो है 0.99 सेंट्स, यानी कि तकरीबन $1, तकरीबन नहीं, $1 1 सेंट कम है यार। तो $1 जो इसकी है वो विड्रॉल फीस है, अदर बैंक फीस में अप्लाई। आगे जो बैंक का ट्रांसफ़र रेट होता है उसके हिसाब से वो जो है कन्वर्जन रेट वो लेंगे, ठीक है ना। प्रेफर्ड पेमेंट शेड्यूल,
क्वार्टरली है, मंथली है, लास्ट वेंसडे ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना, क्योंकि वेंसडे को ही पेमेंट इनकी जो है ना वो अवेलेबल में आती है। ट्वाइस पर मंथ, फर्स्ट एंड थर्ड वेंसडे ऑफ ईच मंथ, वीकली, एवरी वेंसडे, ओनली व्हेन बैलेंस इज़, आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं जो आपको मर्जी है, 100 और मोर, 200 और मोर, 300, 400, 7, 8, 9, 1000 तक है इनकी जो है। तो 1000 रखी भी कि निकले ही ना, पैसे पड़े रहें। अच्छा, दूसरी चीज़ है ये, एक आप चीज़ सेट कर सकते हैं, मेंटेन अ रिज़र्व बैलेंस। अच्छा, यानी कि अगर आपके पेमेंट जितनी भी हो जाए, अगर आपने 100 लगाई है, 100 अबव हुई है तो सारी निकाल देगा, प्रोसेस कर देगा। तो आप एक मेंटेन करें, मेंटेन अ रिज़र्व बैलेंस। ये किस लिए करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे ये आप लोग इसलिए करेंगे ताकि कुछ आपके पड़े हों अकाउंट में कि आपको वक्तन फ़वक्तन अगर ज़रूरत पड़ती है कनेक्ट्स ख़रीदने के लिए। वैसे नहीं, अब 10-15 डॉलर में क्या होगा यार, को बंदा कार तो नहीं ले सकता ना, या बाइक तो नहीं ले सकता। सो कनेक्ट्स ख़रीदने के लिए आपके पास, अगर आपको अचानक ज़रूरत पड़ती है, आपके इधर कोई प्रोजेक्ट में नहीं था, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो आप फिर अपने कार्ड से बैंक से ट्रांसफ़र करोगे, पेनियर से इसमें ट्रांसफ़र करोगे, फिर आप कनेक्ट्स खरीदोगे। सो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना उसमें, कुछ ना कुछ पड़ा हो, दैन आप उसको क्या करेंगे, आप वहीं से आप कनेक्ट्स खरीद लेंगे। तो मेंटेन आप एक $5 रख लें, 10 रख लें, 15 रख लें, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। मैंने 15 रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ है, इसको देख लिया आपने, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब जिन लोगों को नहीं था पता उनको भी पता चल गया होगा। और मेरे वो जो हैं किधर गया, बनी चीताज़ जी भाई, ये आपके लिए वीडियो बना दी है मैंने, ठीक है। तो इंशाल्लाह देख लें, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।